हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करके आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण में, जिसे हम खंड 1 कहते हैं, 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 50 अंक का इसका वेटेज होता है। अंकगणित परीक्षण खंड 2 और भाषा परीक्षण खंड 3, ये अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण ये दोनों खंड हम हमारी पिछली वीडियोस में हम करा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपको मानसिक योग्यता परीक्षण यानी खंड 1 के 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चंस हैं, यानी 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम आपको बतलाते हैं कि लास्ट टाइम किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए थे और किस तरीके से उनका सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खंड 1 का मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें कहा गया है कि जबकि एक अन्य से भिन्न है। इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। ये इन 4 में से 3 जो है एक जैसे हैं, लेकिन एक डिफरेंट है। वो डिफरेंट को आपको आंसर बतलाना है। उन उत्तर को दर्शाने के लिए होमवर्क शीट पर आपको फिल करना है। ये आप जैसे कि आप जानते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो KIT, TIK, ITK, इसमें IKC। तो आप इसमें देखेंगे सारे में कैपिटल लेटर KIT आप देखेंगे इन सब में है KIT, लेकिन यहाँ पर C जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि आप T नहीं है, यहाँ पर IKC है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर D। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे तो आप चारों इमेजेस में आप सही करके देखेंगे तो यहाँ पर एक आपका एक वर्ग है, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, ये। तो इससे तो वर्ग से तो आसानी से समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इसका आंसर क्या होगा। अब आप अंदर की इमेजेस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण है, यहाँ भी समकोण है, लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर B। आगे आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आप देखेंगे पहली इमेज और आपके बाद दूसरी इमेज और उसके बाद तीसरी इमेज, ये एक जैसी इमेजेस हैं। आप देखेंगे छोटे सर्किल से एक तीर बाहर निकलते हुए बड़े सर्किल की तरफ क्रॉस करते हुए बाहर निकल रहा है। इन सब में एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है। तो ये सेक्शन जो है बड़ा आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है भाग नंबर 1 में, क्योंकि इसमें 3 आकृतियाँ हम किसी न किसी तरीके से देख लेते हैं वो एक जैसी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप देखें तो कुछ ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D, ये एक जैसी इमेजेस हैं, क्योंकि इनके बाहर की जो भुजा है उस पर क्रॉस साइन है और यहाँ भी क्रॉस है और उसके बाद यहाँ भी क्रॉस है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे अंदर की तरफ, उसका मतलब ये डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर A चौथे का क्वेश्चन। आप भाग 2 की तरफ आएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD ऑप्शंस हैं। उत्तर चित्र में समरूप का मतलब आप समझे समरूप चुने, इसका मतलब एक जैसा चुने। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको पता होता है एक जैसी कौन सी इमेज है। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर B बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर B समझना, क्योंकि बाकी आप देखेंगे किसी न किसी तरह डिफरेंट है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर B, इसका भी ऑप्शन नंबर B है। और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं तो इसका भी ऑप्शन नंबर B, क्योंकि आप देखेंगे 2 सर्कल यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ये एक जैसी इमेज है, ये क्रॉस यहाँ, ये क्रॉस यहाँ, बाकी जगहों पर डिफरेंट है। आप देखें इसमें पहला एग्जांपल लेता हूँ, 2 यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल है, यहाँ सर्कल नहीं है, तो ये डिफरेंट है। तो समरूप कौन हुआ इसका? ऑप्शन नंबर B। आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे इसका समरूप कौन सा होगा? क्लियर आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर C। बाकी आप देखेंगे डिफरेंट है, यहाँ देखिए डिफरेंट है, ये इसके यहाँ डिफरेंट है, तो किसी न किसी तरीके से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर। आगे स्टूडेंट्स हम आते हैं भाग 3 की तरफ। भाग 3 में आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि 9 से 12 तक जो क्वेश्चन है जिसका एक भाग लुप्त हो गया है। लुप्त का मतलब छुपा हुआ है। दाईं ओर दिए गए पैटर्न में ABCD में उसका आंसर है। बिना दिशा परिवर्तित किए, हमें कोई दिशा चेंज नहीं करना है, 90 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कुछ नहीं करना है, और इस लुप्त भाग को कंप्लीट करना है। तो आप देखेंगे किसी तरीके से आप इस चीज़ को समझें। जैसे कि यहाँ लगा चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए, पैटर्न का जिस तरीके का डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन को पूरा हमें कैसे करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप देखेंगे
ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे यहाँ पैटर्न किस तरीके से है, तो यहाँ भी एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर ऐसा पैटर्न है तो उधर भी ऐसा होना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर आप अगर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका पैटर्न, आप इसको आप यहाँ एडजस्ट करें तो इस तरीके से हो जाएगा, ये एडजस्ट करें तो इस तरीके से हो जाएगा, बाकी आपके जैसे ये डिज़ाइन है वैसे यहाँ एक डिज़ाइन ऐसा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे इसका पैटर्न सब और चारों तरफ तीर इसके बाहर निकल रहे हैं, ये भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा, तो इसका मतलब यहाँ भी ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये सारे बाहर की तरफ निकल रहे हैं और इसी जैसे है जैसे ये बाकी सब है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 10 का भी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे ये सारी जो सेमी सर्किल हैं बाहर की तरफ हैं, 4 पॉइंट अंदर की तरफ हैं। इसी तरीके से हमको यहाँ भी एक पैटर्न देखना है, क्योंकि सेम डिज़ाइन है, 4 पॉइंट अंदर की तरफ होना चाहिए और ये बाहर होना चाहिए। तो 4 पॉइंट अंदर की तरफ यहाँ है और बाहर ये है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो आपका जो त्रिभुज का जो जो 90 डिग्री का साइड वो है साइन, ये अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में अंदर की तरफ पॉइंट है, बाहर की तरफ सेमी सर्किल है और बाहर वाली साइड में ये 90 डिग्री इधर आएगा, क्योंकि जब सब जगह आउट साइड है तो यहाँ भी 90 डिग्री बाहर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो उसका मतलब 11 का ऑप्शन नंबर डी। आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ सेमी सर्किल, इधर अपोजिट में सेमी सर्किल, ये सर्किल हो गया, तो हमको भी यहाँ भी सर्किल बनाना है और इसका अपोजिट इधर लेना है। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी, इसी जैसा ऑप्शन नंबर डी। खैर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन इससे पहले समझेंगे 13 से 16 तक का मतलब क्या है। 13 से लेकर 16 तक 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न को एक श्रेणी क्रम में, यानी एक श्रेणी क्रम में जैसा ये तीन का बिहेवियर रहेगा वैसे ही चौथे का रहेगा श्रेणी में। जैसा आपने देखा होगा 2, 4, 6 और यहाँ पर एक स्पेस छोड़ दो, तो आप समझ सकते हैं आंसर यहाँ 8 आएगा। तो इसी तरीके से हमको यहाँ करना है। तो गाइज यहाँ पर 13 में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो उसके बाद हम इसी पैटर्न को समझते हुए हमें आंसर करना है और ये ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री रोटेट कराया, तभी ऐसा हुआ, फिर ये 90 डिग्री रोटेट ऐसा हुआ, फिर कहीं ना कहीं हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो उसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी और सी में सिर्फ ये फ़र्क है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर तीर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। 14 में देखेंगे आप, यहाँ ट्रायंगल है, फिर ये उसके बाद क्या हुआ है, ट्रायंगल आगे की तरफ मूव कर गया, बट देखा आप इस तरीके से था, ये 90 डिग्री के साथ मूव किया, फिर यहाँ भी 90 डिग्री के साथ मूव किया, फिर ये आगे भी 90 डिग्री के साथ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये इसका आंसर, ये 90 डिग्री के साथ मूव करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये नीचे है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये है। और ये सर्किल आपका जब सब 90 डिग्री के साथ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, देखा आपने, देखा यहाँ पर सर्किल यहाँ था, फिर सर्किल यहाँ आया, फिर सर्किल वहाँ गया, इसका मतलब सर्किल यहाँ कॉर्नर में आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखेंगे कि आपका ट्रायंगल से अगर आप देखना चाहें, ट्रायंगल से देखना चाहें तो ट्रायंगल आपका 90 डिग्री मूव कर रहा है, और उसी के साथ आप किसी भी चीज़ को देखेंगे 90 डिग्री मूव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आप देखेंगे सर्किल, फिर उसके बाद क्रॉस, फिर सर्किल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले सर्किल फिर क्रॉस, फिर सर्किल फिर क्रॉस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। और नीचे की तरफ है, देखो सर्किल है, फिर क्रॉस जो है वो नीचे की तरफ ऐड हुआ, तो इसका मतलब फिर सर्किल नीचे की तरफ ऐड हुआ, तो इसका मतलब हम क्रॉस भी नीचे की तरफ ऐड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ये जस्ट अपोजिट हुआ इसके, उसके बाद फिर ये 90 डिग्री फिर टर्न लिया, सॉरी फिर 180 डिग्री का टर्न लिया, जस्ट अपोजिट यानी कह सकते हैं हम, यहाँ 180 डिग्री का टर्न, यहाँ भी 180 डिग्री का टर्न। 180 डिग्री टर्न मतलब अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। जैसे हम मान लेते कोई इधर की साइड में अगर खड़ा देख रहा है तो एकदम अपोजिट का मतलब इधर वाली साइड में देखना, तो अपोजिट का इधर भी अपोजिट होगा, तो ये या ये ऑप्शन होगा। लेकिन हमें देखना है कि हमारा यहाँ सर्किल है तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन। एक चीज़ और है, हम अंदर की तरफ 1 और 2 फिर उसके बाद 3 इसका मतलब 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ऐसा आसानी से हम समझ सकते हैं। गाइस क्वेश्चन भाग 5 की तरफ हम आते हैं। भाग 5 में देखेगा बहुत आसान है इस तरीके से क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक हम देखेंगे प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दे रखे हैं। एक सेट में यानी एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में निश्चित संबंध, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे में है, यानी इन दोनों में भी ऐसा होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये हमारे क्रॉस हैं 6, उसके बाद इसके इसी जैसे 2 और टर्न हो गए, तो उसका मतलब यहाँ पर भी हमें इसी जैसा एक संबंध दिखाना है। इन दोनों के बीच में जो है वो यहाँ दिखाना है। तो आप देखेंगे इसके साथ इन दोनों को फिलअप किया गया, इसके साथ इन दोनों को करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखेंगे एक हमारे पास वर्ग था, वर्ग के साथ एक डायगोनल रिलेशन हुआ, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक पेंटागन था जिसे 5 भुजाओं वाला कहेंगे, तो उसके साथ भी डायगोनल रिलेशन होना चाहिए। तो डायगोनल आप जानते हैं ये इसके साथ टच करेगा, इसके साथ टच करेगा, ये और उसके साथ ये इसके साथ टच करेगा, ओके, और ये यहाँ और यहाँ लाइक दिस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए डायगोनल रिलेशन, क्योंकि यहाँ देखो उसके साथ डायगोनल नहीं है, ये इसका डायगोनल नहीं है, बाकी ये डायगोनल नहीं है, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे इन दोनों के बीच में ये नीचे की इमेजेस और ये दोनों सेम है, और ये कहीं ना कहीं 180 डिग्री टर्न करेंगे, यानी अपोजिट बिल्कुल। तो ये इसका मतलब यहाँ भी ये सेम रहना चाहिए और ये अपोजिट करना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसमें ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखेंगे ये सर्किल है, सर्किल के अंदर आपका एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के बाद आप उसके ये जो चतुर्भुज था वो ट्रायंगल आ गया उसके अंदर। इसी तरीके से ये आपकी ये बाहर की जो आपका सर्किल है वो सेम रहा, इसका मतलब ट्रायंगल आपका सेम रहेगा, और जो आपका सर्किल है वो इसी तरीके से बिहेव करेगा, सर्किल अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे ये इमेजेस ऐसे एज इट रही और जो आपका सर्किल था वो अंदर की तरफ चला गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से हम भाग नंबर 6 की तरफ आते हैं। आप देखेंगे इसमें 21 से 24 तक प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र है। त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग का उत्तर चित्र जैसे ए बी सी डी यहाँ पर दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें, यानी इसको पूर्ण करना है हमें, जैसे यहाँ मतलब इसको कंप्लीट करना है, उसकी ज्यामिति को कंप्लीट करना है उत्तर दर्शाने के ओमर शीट पर। इसका मतलब हम देखेंगे कि हम ये ज्यामिति है, जैसे कि यहाँ बताया गया त्रिभुज बनाना, वर्ग या वृत्त, उसको कंप्लीट करना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं ये नहीं होगा इसके साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी में हम इसको एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट का मतलब उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर सटाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये एक ज्यामिति बन जाएगी, ज्यामिति चित्र बन जाएगा, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सब एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में ये इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, ये इसके साथ एडजस्ट करके कोई भी ज्यामिति चित्र नहीं बनाएगा, लेकिन इसके साथ एडजस्ट होकर ज्यामिति चित्र बनाएगा। तो इसका 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। बाकी इससे तो कोई आप समझ सकते हैं किसी तरीके से इसको अगर जो मिलाएं तो कोई भी ज्यामिति आकृति नहीं बनेगी, मतलब जिस तरीके से ज्यामिति आकृति का जिक्र किया गया, त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है, इस तरीके की आकृति। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, क्वेश्चन नंबर 23 में ये आकृति से एडजस्ट करेंगे तो इनमें से कोई भी आकृति कंप्लीट नहीं होगी। उसके साथ ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, अगर आप डी की तरफ देखें, अगर इसको हम एडजस्ट करें तो एक त्रिभुज कंप्लीट बन जाएगा, यानी एक आकृति ज्यामिति आकृति तैयार हो जाएगी। आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, 24 में ये इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, ये इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो आपका एक सर्कल तैयार होगा, इसको हम क्या वृत्त कहेंगे, और ये इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि आप देखें इसमें डिज़ाइन ही डिफरेंट है, तो कैसे कंप्लीट होगा, ये तो एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसका 24 का ऑप्शन नंबर बी और 23 का ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से हम भाग 7 की तरफ आते हैं, जिसका आप देखेंगे भाग 7 में 25 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें देखा है बाईं ओर दर्शाया गया है, ए बी सी ऑप्शन दे रखे हैं, तो उत्तर दे किसी दर्पण, ये दर्पण XY दर्पण है, आपने देखा होगा दर्पण में हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो ये वाला हाथ उठाते हैं, उधर दूसरा हाथ दिखता है, इसी तरीके से चीज़ें जो है करते रहे हैं। और 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न सही दर्पण क्या होगा। जैसे हम यहाँ से अगर अपने किसी दर्पण में देख रहे हैं तो आप डिफरेंट इमेज दिखती है, जैसा कि आपने देखा होगा, तो सामने वाले वृत्त को कैसे इस तरीके की क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, तो आप देखेंगे जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इमेज को
एक इमेज को आप जो है एक तरीके से बिल्कुल जैसे जिस तरीके ऐसे है ये कोई इमेज, तो आप उसको बिल्कुल 180 पर टर्न कर दीजिए, 180 पर टर्न कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। जैसे कि आप इसको पूरा घुमा दें, मतलब अगर कोई ये ऐसे कोई इमेज है आपकी, तो आप उसको पूरा घुमाएं इधर वाली साइड में, इधर वाली साइड में, तो आप इसको आप जब पूरा टर्न करेंगे तो आप ये आपका क्रॉस इधर वाली साइड में आ जाएगा, और जो आपका प्लस है वो यही प्लस बिल्कुल इधर हो जाएगा, और इसके बाद जो आपका माइनस है वो माइनस एग्जैक्ट वहीं रहेगा, क्योंकि आप इस तरीके टर्न करेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और इसका डिवीजन रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी। इसी तरीके से आप इसको टर्न करेंगे तो ये जो है आपका इधर हो जाएगा, इस तरीके से टर्न करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा, और ये वाला साइन इधर आएगा, और ये यहाँ से होके इधर वाली साइड में, और ये इधर आएगा, क्योंकि आप पूरा देखें किस तरीके टर्न करें इस तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखें, 27 में आप देखें तो ये बिल्कुल टर्न होगा, तो मतलब सी ऐसे हो जाएगी, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ओके, इन तीनों से ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब उसके बाद ये एज इट रहेगा, यानी यहाँ पर भी एज इट है, ये आपका एज इट रहेगा, आपका उधर वाली साइड में चला जाएगा ये, तो ये यहाँ आएगा आपका, और यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा ऑप्शन। अब ये दोनों रह गए, ये दोनों हमारे ऑप्शंस रह गए। तो अब क्रॉस हमारा साइन जो है वो क्रॉस साइन की तरफ अगर हम देखें, तो ऑप्शन में आप देखते हैं, तो यानी आपका ये एक ऑप्शन क्लियर हो गया है, और एक ऑप्शन ये, तो ये दो ऑप्शन रह जाते हैं हमारे। जैसे देखिए आप यहाँ इन दोनों में कैसे हम दोनों में से एक कौन सा चूज करना है, यहाँ देखिए बाकी सब ठीक है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर जो लाइंस हैं वो लाइन से भी कहीं ना कहीं रोटेट होंगी, तो इस तरीके से लाइंस इधर वाली साइड में दिखेंगी, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इधर ऐसे हैं। अगर इस तरीके से यहाँ ऑप्शन में इस तरीके से लाइंस होती तब वहाँ जाके भी ऐसी रहती, लेकिन उधर टर्न करने के बाद ये लाइन थोड़ी सी क्रॉस है, इस तरीके से है। तो आप जैसे जानते हैं अगर इमेज के सामने कुछ ऐसे रखी हो तो वहाँ वैसे दिखती है, इस तरीके से दिखती है, तो एज इट यहाँ पर है। इसका मतलब ये आपका जो बॉल है वो इस तरीके से 3 लाइन के साथ है, तो इधर ऐसे इस तरीके से दिखेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका। और क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखें, 28 में आई उधर साइड में आपके लास्ट में आई जाएगी, तो ये और ये ऑप्शन होगा। के बिल्कुल फर्स्ट में आएगा, तो यानी ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आई को हमने पहले देखा। एन आपका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से टर्न करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि आप देखेंगे आप नवोदय की जो गाइड्स वगैरह वहाँ पढ़ते हैं, तो आई किस तरीके से टर्न करता है, एन किस तरीके से टर्न, वहाँ पर आपने देखा होगा एन कैसे टर्न किया, आई कैसे टर्न किया। तो इसी बेस पर हमने क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स हम आगे आते हैं इमेजेस नंबर 29 से लेकर 32 में। कागज़ के एक दूसरे, इसमें क्या होता है कि देखेंगे एक कागज़ के टुकड़े को तह देकर पंच किया जाता है, और उसके बाद उसको ओपन किया जाता है। कागज़ के टुकड़ों को तय खोलने पर फिर हमें पता है उसको कट, जैसे पहले कोई एक कागज़ है उसको हमने फोल्ड किया, फिर उसमें से कुछ होल किए, होल करने के बाद फिर हमने उसको ओपन किया। तो ओपन किस तरीके से दिखता है उस बेस क्वेश्चन है ये। जैसे पहला क्वेश्चन को हमने इस तरीके से टर्न किया, फिर हमने इस तरीके से टर्न किया दूसरे में, फिर हमने एक और टर्न करके फिर यहाँ होल कर दी। तो अब देखो जरा, जब यहाँ हमने होल किया, अब इसको खोलेंगे तो ये 2 होल यहाँ आएंगे, जब इसको इधर को खोलेंगे तो 2 ये 4 होल यहाँ, 2 ये 4 बन जाएंगे, 4 होल इधर आएंगे, फिर इन दोनों को इस तरीके से खोलेंगे तो आपके 4 होल इधर, 4 होल इधर, इसका मतलब 8 होल आपके इधर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में तो एक बार फिर से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। देखा होगा कि जैसे जिस तरीके से हमारे पास एक कागज़ है, उसको हमने फोल्ड किया, फोल्ड करना फिर इस तरीके से फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, फिर 2 होल किए। तो अब जब इसे ओपन करेंगे तो ये 2 होल यहाँ आ जाएंगे, जब इसको फिर ओपन करेंगे तो ये 4 होल जाएंगे, 4 होल यहाँ भी जाएंगे, 4 होल। जब इनको ओपन करेंगे तो 4 होल इधर आएंगे, 4 होल इधर आएंगे, इसके 4 होल इधर आएंगे, क्योंकि देखा आप ओपन करके देखें, और इसके 4 होल वो इधर की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब आंसर हमारा कहीं ना कहीं बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखेंगे आप, हमने एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, फिर यहाँ होल किया। जब हमने इसको ओपन किया तो ये हमारा ये इस तरीके से आएगा, और ये सर्किल ऐसे ओपन करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ इसको फोल्ड करके फिर ये होल किए, तो फिर उसको ओपन कर रहे हैं। जैसे जैसे अंदर की तरफ मतलब फोल्ड करते जाते हैं, वैसे वैसे ओपन करते हैं। ओपन किया, उसके बाद फिर हमने उधर साइड में ओपन किया, तो ये इधर की तरफ चले जाएंगे, और ये सर्किल इधर, ओके। और यहाँ जो हमारा फोल्ड था, मतलब
यहाँ जो हमारा था तो ये इधर एक ट्रायंगल इधर आ जाएगा हमारा, और इसके बाद एक सर्किल आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जाएंगे हम। 31 में देखा होगा आप, सर्किल जो फोल्ड हुआ, फिर यहाँ से फोल्ड हुआ, फिर उसके बाद ये कट। जब ये हमने फिर एक बार और फोल्ड किया, फिर ये कट किए। कट करने के बाद अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से कट बाहर निकल कर आएगा। फिर आप इसको और ओपन करेंगे तो आपके इस तरीके से कुछ ऐसे ये लाइक दिस और ये लाइक दिस, इस तरीके से निकल कर बाहर आएंगे। और आप ओपन करेंगे तो आपके ये इस तरीके से चलने के लेकर आएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इस तरीके से चल रहा है। ये ऐसे बनेंगे क्योंकि इसको आप ओपन करेंगे, इसको जैसे इधर करेंगे तो इसके ऐसे भी बन कर आएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से जो आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखें, आपने पहले से ऐसे फोल्ड किया, फिर उसके बाद इसको ऊपर फोल्ड किया, फिर यहाँ कट किया। जब आपने कट किया तो आप इधर की तरफ, जैसे आपने इधर फोल्ड किया था फिर कट किया तो आप इधर खोलेंगे तो आपका ये होल आपका इधर वाली साइड में भी आएगा, ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये आपका इधर चलेगा। तो इसका मतलब चारों तरफ आपके होल हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ रहा है। और हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर भाग नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 33, लेकिन उससे पहले को समझते हैं 33 से 36 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखा होगा कि ABC इनके ऑप्शंस हैं। 4 उत्तर दे रखे हैं। उस चित्र का चयन करें जिसमें उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है। मतलब इन जो कटआउट दे रखे हैं इनसे कोई इमेज बनाई गई हो। ये काफ़ी आसान रहता है इस तरीके से क्वेश्चन। जैसे कि पहले हम देखेंगे इन सब की हेल्प से कोई इमेज बनाई गई, तो आप इसका 33 का ऑप्शन देखेंगे तो आप इसकी इमेज से बाकी ये सब चीज़ नहीं बन पाएगी। यहाँ देखेंगे पहले में छोटा ट्रायंगल है, जबकि यहाँ बड़ा ट्रायंगल तो ये नहीं है। यहाँ 2 आपके पास वर्ग हैं, यहाँ 1 वर्ग है, यहाँ 2 वर्ग, ये तो ये भी नहीं है। यहाँ 1 ट्रायंगल है आपके पास, यहाँ 2 ट्रायंगल है। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल था, यहाँ यूज़ कर लिया उन्होंने। आपके पास ये था, इसको उल्टा कर दिया, उसके बाद ये था, इसको उधर सेट कर दिया। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर आप इमेजेस के बारे में देखें तो ये यहाँ पर सेट है, ये दोनों यहाँ सेट हैं, ये आपका नीचे सेट है, बाकी और जगहों पर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब 34 का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ अगर आप बात करते हैं 35 का ऑप्शन ए देखें तो यहाँ 2 स्क्वायर हैं, 2 वर्ग हैं, तो ये नहीं है। 35 का बी देखें, ये दोनों इधर सेट हो गए, और ये आपका यहाँ ये आपका इधर मान लीजिए, थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका यहाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर, वैसे तो आंसर आपका यहीं पर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर चेक करना चाहते हैं तो ये दोनों इसके बराबर नहीं है, और ये इमेजेस जैसी नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। ये भी जैसे नहीं है, तो उसका मतलब 35 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 36 पर। 36 में आप देखेंगे 36 में आप देखेंगे कि जैसे कि ये 3 हमारे पास आयत हैं। इन 3 को अगर देखें तो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, लेकिन ये 2 कट ऑफ के आयत हैं, तो ये इसका मतलब ये यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर इन 3 को, 1 को यहाँ, 2 को यहाँ यूज़ कर लिया, और इसको आपको बीच में चल लिया, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे भाग नंबर 10, उसमें देखेंगे, इसका मतलब 37 से लेकर 40 तक। इसमें क्या होता है कि देखो आप उत्तर चित्रों में चित्र को चुने, प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। मतलब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जो आकृति है वो इनमें से किसी में से छिपी हुई है, ये मतलब है इसका। अगर आप पढ़ें इसको आराम से, तो जैसे बाईं ओर एक चित्र है और चित्र ABCD हैं, देखा गया है, 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें से प्रश्न कहीं ना, पहले का आंसर आपका हुआ, तो इसका मतलब हमें इसमें देखना है कि कौन सी आकृति छुपी हुई है। तो पहले को ये आकृति अगर आप देखें तो इसमें ये आकृति छुपी नहीं, क्योंकि ये दोनों अंदर की तरफ है, तो इसमें ऐसा नहीं है, बाहर की तरफ है। आप इसमें अगर देखें तो ये आप देखें थोड़ी देर के लिए कि ये वाला सेक्शन तो ये हो गया बीच का, इसके बाद ये और थोड़ा सा यहाँ, और ये यहाँ और थोड़ा यहाँ, तो इसका मतलब इसके अंदर छुपी हुई है, बाकी का ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर ये लेते हैं तो ये आ गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ, और फिर इधर की तरफ जा रही है, तो जबकि होना इधर चाहिए। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी। 38 में आप देखें, ये आकृति इसके अंदर छुपी नहीं है,
ये आकृति इसके अंदर भी छुपी हुई नहीं है। लेकिन आप देखें ये आकृति अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं तो ये ऐसे समझकर, और ये यहाँ पर छुपी हुई है, तो ये आकृति ये है जो छुपी हुई है। तो इसका 38 का ऑप्शन नंबर सी। 39 में आप देखते हैं, 39 में ये आकृति इस तरीके से किसके अंदर छुपी हुई है, इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये तो इतना सेक्शन है, लेकिन ये कहाँ गया, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर ऐसे जाएँ हम, ये उल्टा है, लेकिन उसके बाद इसके बीच से ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये ऐसे है और ये यहाँ तक आपकी आकृति है। तो उसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40 में ये आपकी इमेज, ये लाइन तो है बहुत सारी, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है यहाँ, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे ये आपकी एक लाइन आ रही है यहाँ तक, और उसके बाद ये सेक्शन आपका ये, यानी ये सेक्शन आपका ये, और ये ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ ये। तो उसका मतलब ये आकृति ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपकी कहीं ये एक छुपी आकृति, ऐसा इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब 40 का ऑप्शन नंबर बी। होपफुली स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।